नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। प्रदेश भर से आए 150 किसानों से मिले सीएम योगी। सरकार ने उठाए कदमों के लिए किसानों का धन्यवाद। सीएम ने किसानों की बेहतरी के लिए अपने सुझाव दिए। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे मौजूद। उज्ज्वला 2.0 योजना का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। 20 लाख महिलाओं को मिलेगा मुफ्त कनेक्शन। लाभार्थी महिलाओं से सीएम ने किया संवाद। 20 लाख महिलाओं को फ्री कनेक्शन देने का अभियान 10 अगस्त को महोबा से पीएम ने की थी शुरुआत। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह योजना महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण है। महिलाएं ही परिवार का भोजन बनाने के लिए हमेशा से चिंतित रही और सरकार ने इन महिलाओं को चिंता करते हुए उन्हें मुफ्त में रसोई गैस के कनेक्शन वितरित करने का निर्णय किया है। लकड़ी और कोयले पर खाना बनाने को मजबूर हुई महिलाओं के सामने अब एक बेहतर विकल्प। इस योजना के दूसरे चरण में देश को 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निवारण के आदेश दिए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे रायबरेली। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों ने स्वागत किया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिया गैस कनेक्शन। देश का एरोस्पेस और डिफेंस हब बनेगा यूपी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन होगा तैयार। 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। अभी देश में नागपुर और हैदराबाद में हो रहा है निर्माण। सीएम योगी ने डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय की पहल का किया स्वागत। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, महिला आरक्षण लागू करे बीजेपी, साथ ही जाति जनगणना की कही बात। इतना ही नहीं, बीजेपी को बताया पिछड़ी जातियों का विरोधी। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का चुनावी वादा। कहा, 2022 में सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में लागू होगी शराबबंदी। शामली पहुंची आरएलडी की न्याय यात्रा। अनुसूचित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया रहे शामिल। प्रशांत कनौजिया ने कहा, 2022 में आरएलडी तय करेगी यूपी का सीएम। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का मटका फोड़ो आंदोलन। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के विरोध में हो रहा है आंदोलन। कार्यकर्ताओं ने बेगम हजरत महल पार्क के पास किया प्रदर्शन। कानपुर में आपका मटका फोड़ प्रदर्शन। जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर विरोध। गोविंद नगर जल संस्थान कार्यालय पर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सैकड़ों की संख्या में हाथ में मटका लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। आपकी कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ कर किया प्रदर्शन। केजीएमयू के कुलपति को लोकायुक्त का नोटिस जारी। वीसी के खिलाफ वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर हुई थी शिकायत। 15 सितंबर तक देना होगा जवाब। एएमयू के वाइस चांसलर के शोक संवेदना पर बवाल। कल्याण सिंह के निधन पर चांसलर तारिक मंसूर ने जताया था शोक। विरोध में यूनिवर्सिटी में लगे पोस्टर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राहत भरी खबर। आईआईटी कानपुर का दावा, अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं आएगी तीसरी लहर। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा मामला। मुजफ्फरनगर दंगों में 77 मामले लिए गए वापस। बिना कोई कारण बताए वापस लिया गया मामला। आजीवन कारावास की सजा से संबंधित था मामला। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित। जालौन में महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर कंचन जायसवाल हुई शामिल। महिला थाना पुलिस और महिला अपराधों की शिकायतों से संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। आगरा में महिला आरक्षी प्रियंका शर्मा लाइन हाजिर। कमर में रिवॉल्वर लगाकर वीडियो हुआ था वायरल। एसएसपी आगरा मुनिराज ने की बड़ी कार्रवाई।
बहराइच में कोरोना काल में भुखमरी से परेशान लोगों के लिए सामाजिक संगठन ने किया अनेक कार्य। 1250 गरीब परिवारों को देहात संस्था के द्वारा बांटी गई राशन सामग्री। राशन किट से गरीब परिवारों को मिलेगी 15 दिनों की सहायता। विधायक अनुपमा जायसवाल, सांसद अक्षयवर लाल गौड़ ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी। तराई क्षेत्र के 1250 गरीब परिवारों को मिलेगी सहायता। बिजनौर की बेटी मेघना सिंह का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ चयन। टीम में चयन होने से मेघना के गांव में हर्षोल्लास और खुशी का माहौल। आगामी 29 अगस्त को मेघना ऑस्ट्रेलिया में महिला टीम के साथ जाएंगी। बिजनौर के कोतवाली देहात की रहने वाली है मेघना सिंह। कासगंज के पूर्व बीएसपी विधायक हजरतुल्लाह शिरवानी को 7 साल की सजा। 10 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुल्तानपुर में नगर पालिका चेयरमैन पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। युवा कांग्रेस ने जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। अमेठी में भाकियों ने किया प्रदर्शन। सप्लाई इंस्पेक्टर और कोटेदार पर लगाया गंभीर आरोप। पिछले 3 महीने से राशन न मिलने का लगाया आरोप। एसडीएम अमेठी से की गई मामले की शिकायत। अमेठी में भ्रष्टाचार का खेल जारी। मजदूरों के नाम पर हो रहा है पैसे वसूली का काम। सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आए लोग। ऐसे कैसे होगा उत्तम प्रदेश का बेड़ा पार। गाजीपुर में पुलिस के खिलाफ गले में तख्ती लगाकर दंपति पहुंचा एसपी दरबार। तख्ती लेकर लगाई जान माल की सुरक्षा की गुहार। गोंडा में घाघरा की कटान से दहशत का माहौल। एल्गिन चरसड़ी रिंग बांध में लगी कटान। बांध के बेहद करीब पहुंचा नदी का पानी। खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर घाघरा। कटान के बाद हरकत के बाद बाढ़ खंड महकमा और आनंद फानन में लगाई पोकलैंड जेसीबी मशीन। ईंट और बालू बरी से बोरियों से कटान रोकने का प्रयास। परसपुर के चंदापुर के टौली गांव का मामला। उन्नाव में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो में मारी टक्कर। जोरदार टक्कर लगने से टेम्पो पलटा। टेम्पो सवार 4 सवारियों को आई गंभीर चोटें। सभी को इलाज के लिए सीएससी भेजा। कानपुर में तैनात दरोगा चला रहा था कार। नाराज ग्रामीणों ने दरोगा को घेर कर किया हंगामा। कोतवाली अजगैन के नवाबगंज कस्बे का मामला। बदायूं में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। कार, टेम्पो और ट्रक की भीषण भिड़ंत में घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुंवरगांव के कासिमपुर गांव के पास की घटना। कानपुर में बैटरी कवर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आग लगने के कारणों का नहीं पता चला। कानपुर शहर के सबसे बड़े मॉल पर नगर निगम की कार्रवाई। जेड स्क्वायर मॉल के सभी गेटों को किया गया सील। नगर निगम का 14 करोड़ का बकाया होने पर कार्रवाई। साथ ही जल संस्थान का भी 14 करोड़ रुपए बकाया है। नगर निगम का दस्ता, कई थानों की पुलिस मौजूद। गाजियाबाद में युवक की महिला पर बुरी नजर। फर्जी ऑफिसर बनकर महिला के घर में दाखिल हुआ युवक। शक होने पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा। आगरा में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत का मामला। सभी 8 लोगों की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डॉक्टरों ने जहरीली शराब को नहीं माना मौत का कारण। डॉक्टरों ने जहरीली शराब पीने से मौत से किया इनकार। सभी की रिपोर्ट से मौत का कारण अलग अलग। कुछ की शराब की ओवरडोज से मौत हुई रिपोर्ट। कानपुर में प्रदेश में बदमाशों का नहीं थम रहा पुलिस का खौफ। मामूली विवाद में युवक को जमकर पीटा। घर के बाहर पास खड़े युवक पर भी किया जानलेवा हमला। युवक को ईंट पत्थरों से मार मारकर किया लहूलुहान। बेलगाम बदमाश मारपीट की घटना को अंजाम देकर हुआ फरार। बर्रा थाना क्षेत्र के छेदी सिंहपुरा इलाके की घटना। आगरा नेशनल हाईवे सुल्तानगंज की पुलिया ब्रिज से युवक ने लगाई छलांग। युवक की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। युवक की नहीं हो सकी है शिनाख्त।
श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में शिक्षक की हुई मौत। बंद कमरे के अंदर नग्न अवस्था में पड़ा मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। किराए के मकान में रहता था मृतक शिक्षक। इकोना थाना क्षेत्र इलाके की घटना। फिरोजाबाद में पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर शव नहर में फेंका। प्रेमिका के पिता समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। घर से भागे थे प्रेमी युगल। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही ने ले ली जान। तीमारदारों ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा। डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों का आरोप ऑक्सीजन का लगाया खाली सिलेंडर। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने ट्रक में मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में 2 की मौत। ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से हुए फरार। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। शाहजहांपुर से दिल्ली जा रहे थे कार सवार। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के पास की घटना। कासगंज में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में बदमाशों को लगी गोली। बदमाश के पास से लूट की राइफल और मैगजीन बरामद। आगरा लूटकांड में बड़ी कार्रवाई। पुलिस कप्तान ने चौकी इंचार्ज सहित कई मुख्य आरक्षी और कई आरक्षियों को किया लाइन हाजिर। लुटेरों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बलिया में पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता। 4 अंतर जनपदीय लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट की योजना बना रहे थे शातिर चोर। ललितपुर जिले में हाईटेक तरीके से सट्टा खिलाने के गिरोह के 3 सदस्यों को सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 एंड्रॉयड मोबाइल और रुपए किए गए बरामद। सुल्तानपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी बदमाश लूट की हत्या की घटनाओं को दे चुका है अंजाम। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और नकदी भी बरामद की। महोबा में चोरों के हौसले बुलंद। पुलिस को दे रहे हैं खुली चुनौती। रिटायर्ड सिपाही के घर का ताला तोड़कर आभूषण और नकदी लेकर हुए फरार चोर। गाजीपुर में प्यार का एक इजहार करना महंगा पड़ा। युवक की सरेआम हुई पिटाई। ग्रामीणों ने पीट पीट कर दी हजामत। हरदोई में तस्लीम मामले को लेकर जांच करने पहुंची टीम। आधार कार्ड और कागजातों की हुई जांच। इंदौर में युवक की हुई थी पिटाई। मध्य प्रदेश की घटना को गंभीरता से पुलिस ने लिया। हमीरपुर में शराबी ने कुल्हाड़ी से युवक पर किया हमला। युवक के सिर में कुल्हाड़ी लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शराबी पर मामला दर्ज करते हुए पीड़ित युवक का कराया मेडिकल। मोहादा कोतवाली क्षेत्र के छिमौली गांव का मामला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। पुलिस की मांगों पर सरकार गंभीर। जल्द होगा पुलिसकर्मियों के ग्रेड पेपर निर्णय। पुलिस के जवानों ने कोरोना में किया सराहनीय कार्य। सीएम ने कहा कि 40 डिग्री तापमान में भी जवानों ने काम किया। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों और उत्तराखंड राज्य के हित में निर्णय लेंगे। पुलिस जवानों के परिजनों से मुलाकात भी की। सदन में उठा पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे का मुद्दा। नियम 58 में विपक्ष ने उठाया मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उपनेता करण मेहरा समेत विपक्ष के विधायकों ने उठाया मुद्दा। पुलिस कर्मियों का 4600 ग्रेड पे जारी करने की मांग। रुड़की में कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ निकाली रैली। रैली में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे मौजूद। जोशीमठ में नगरपालिका की बैठक। रमेश सेमवाल ने स्थानीय लोगों के साथ की बैठक। लोगों ने सीवर की समस्या का उठाया मुद्दा। देहरादून पहुंचे पंजाब के विधायक हरीश रावत से की मुलाकात। हरीश रावत से मिले विधायक। पंजाब के हालातों पर की गई बैठक। बैठक में कहा कि कैप्टन के नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। पौड़ी में 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ। डीएम की अध्यक्षता में बालिका इंटर कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन।
देहरादून विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरा दिन रहा। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने भूमिधरी का मुद्दा उठाया। भूमिहीन किसानों की आर्थिकी में सुधार के लिए क्या कर रही है सरकार, पूछा। देहरादून में कांग्रेस विधायक ने सदन में धान की खरीद का मुद्दा उठाया। विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार से पूछा सवाल, धान की खरीद का कितना लक्ष्य रखा गया। कांग्रेस की जवाब दो सरकार यात्रा पहुंची पौड़ी। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नथानी ने निकाली यात्रा, कंधे पर सिलेंडर रखकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस की जवाब दो यात्रा। उत्तराखंड में 24 घंटे में 15 नए कोरोना पॉजिटिव, 17 मरीजों को ठीक होने के बाद भेजा घर। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 310। उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार को लगातार 7 घंटे तक बारिश होने से बिगड़ गए हालात। सड़कों पर आ गया सैलाब और लोगों के घरों में भर गया पानी। संतला देवी इलाके में 2 बार बादल फटने से हालात हुए बेकाबू। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई। एक ही इलाके में 2 बार फटे बादल। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कोविड कर्फ्यू में कोई नई रियायत नहीं दी है और ना ही कोई नई बंदिश लगाई है। मुख्य सचिव और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने इसकी एसओपी जारी की। अफगानिस्तान में रेस्क्यू कर लोगों को भारत वापस लाने का मिशन लगातार जारी है। मंगलवार को अफगानिस्तान से दिल्ली वापस लौटे कुल 78 यात्रियों में 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर लौटे 3 ग्रंथी भी कोरोना वायरस की चपेट में आए। हालांकि सभी में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है। तालिबान की ओर से चेतावनी दी गई है कि अब वो किसी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देगा। तालिबान का कहना है कि दूसरे देश बड़ी संख्या में अफगानियों को भी अपने साथ ले जा रहे हैं, जिससे वो खुश नहीं। ऐसे में सभी देशों को अपनी डेडलाइन में वापस लौटना होगा और वो किसी अफगानी को नहीं ले जाने देना चाहते। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर मंगलवार को अहम G7 की मीटिंग हुई। G7 की मीटिंग में 5 सूत्रीय प्लान भी तैयार किया गया। दूसरी ओर तालिबान 31 अगस्त तक विदेशी सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत दी है। 31 अगस्त तक का समय दिया है।